अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़-ओ-मान से रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है उनके लिए जो इस तरह के दुपट्टे बनाना चाहती हैं, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि दर्जी जो है वो इसके लगवाने के बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो मैं आज तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली बिल्कुल लो कॉस्ट में आप घर में अपना दुपट्टा, सिंपल दुपट्टा भी हो, आप इसको रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताना शुरू करती हूँ। उससे पहले आपने मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। अच्छा जी, ये है मेरे पास जो है, ये मैंने लेस ली है और ये है शमोज़। ये मोस्टली जो है पलटे के तौर पे जैसे कमीज़ों पे या दुपट्टे पे यूज़ होती है। ये हमने जो है इसकी पट्टियाँ काट लेनी है 3.5 इंच या 3 इंच, आप जिस तरह भी, ऐसे अगर आपको छोटा पलटा चाहिए तो आप 3 इंच कर लें। ये मैंने जो है 3.5, इस तरह मैंने पट्टियाँ काटनी है। और ये पट्टियाँ हम किस तरह काटेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक टिप है, आपने ये पट्टी, ताकि आपके पट्टी में जो है किसी तरह का झोल ना आए लगाने में, आपने ये आधा गज़ कपड़ा लेना है, या अगर आपने कमीज़ पे भी यूज़ करना है तो आप पौना गज़ लेंगे। ठीक है, आपने लंबाई के रुख जो जहाँ इसकी किनारी होती है ना, वहाँ से आपने कट लगाने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये कट लगाए में, आपने यूँ कट लगा के इसको खींच के इस तरह फाड़ देना है। आपने कैंची से नहीं काटना, क्योंकि आप कैंची से काटेंगे तो आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और फिर जब लगाने में फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, आपने सिर्फ कट लगाना है। आपने जो है ना, जहाँ किनारी है वहाँ से कट लगा के आपने इस तरह खींचना है। अब ये मेरे पास दुपट्टा है, दुपट्टे की देखें यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है लगाने के लिए, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी साथ से उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ये लेस भी लगानी है और पल्टा भी लगाना है। बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी, आपने फुल वॉच करनी है वीडियो। आगे जाके और भी ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अच्छा, दूसरी टिप नंबर है कि आपने सबसे पहले जो है, जब आपने शुरू करना है काम, आपने ये लेस को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर लिया है। दुपट्टे को भी आपने प्रेस कर लेना है, लेस को भी, क्योंकि अगर आप वैसे ही लगाएंगे, बेशक आपके पास शटल की लेस है या कोई भी लेस है, आप हमेशा उसको प्रेस करें, ताकि वो जब बाद में, अगर जब हम दुपट्टा या कोई भी चीज़ वॉश करते हैं तो वो खिंचाव देती है लेस। अगर आप उसको प्रेस कर लेंगे शावर करके तो कभी भी खिंचाव नहीं पड़ेगा। आपने जो, अब मैंने शमोज़ कट की है उसको भी मैंने प्रेस कर लिया है और इस लेस को भी प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे हम जो है ये देखें, अब हमने यूँ जो शमोज़ है हमने बिल्कुल सीधी रखी है, दुपट्टा भी सीधा है और लेस भी हमारी सीधी है। अब यहाँ पे नीचे मैंने शमोज़ को कोई फोल्ड नहीं किया हुआ, बस हमने जस्ट वैसे ही नीचे यहाँ पे मैं रखूँगी, ऊपर इस तरह मैं दुपट्टा रखूँगी और यहाँ पे लेस चाहें तो आप ऊपर रख के लगा लें। अगर आप ऊपर जो गोटा लगा हुआ है उसको शो नहीं करना चाहते तो आप नीचे रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर रख के लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा खूबसूरती इसी वजह से आएगी। अब यहाँ पे मैं इस तरह इसको हल्के हल्के हाथ से इसको सेट करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। यहाँ पे देखें, अब मेरा साथ ही पलटा भी लग रहा है, लेस भी लग रही है और दुपट्टे में भी सिलाई लग रही है, यानी कि तीनों चीज़ें मेरी एक ही सिलाई में कवर हो रही हैं। फर्स्ट टाइम आप लगाएंगी तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप बिल्कुल स्लो स्लो लगाएंगी तो आपको बिल्कुल आराम से आप लगा लेंगी बग़ैर किसी मुश्किल के। ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह सिलाई का मार्जिन सिर्फ रख रही हूँ नीचे जो शमोज़ है, और इस तरह हम हल्के हल्के हाथ से इसको सेट करके सिलाई आपने जो है ना लेस के बिल्कुल ऊपर लगानी है। नीचे हम जो दुपट्टा रख रहे हैं, नीचे शमोज़ है, फिर दुपट्टा है, फिर ऊपर लेस है, इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी हमारी जो है ये सिलाई लगती जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका होता है कि हम जैसे शमोज़ मोस्टली हम पलटा लगाते हैं तो वो आगे, क्योंकि हमारे पास मार्जिन होता है, जगह होती है सिलाई लगाने के लिए, तो हम दूसरी तरह लगाते हैं। इसमें क्योंकि हमारे पास आगे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है और हमने तीनों चीज़ें लगानी है, तो इसलिए ये तरीका जो है बेस्ट है इसमें लगाने का। बहुत सफाई से, नीटनेस से ये जो है लेस भी लग जाती है और हमारा पलटा भी लग जाता है। ये देखिए, मैं थोड़ा आपको टर्न करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये लग गया, मेरी लेस बिल्कुल हमारी अटैच हो गई। इसको हम जब इस तरह टर्न करेंगे, देखिए हमारा पलटा जो है पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा। फिर हमने उसको जितना फ़ोल्ड करना है वो फ़ोल्ड करके हम जो बाकी की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी लेस इतनी इतनी पीछे की तरफ भी शो हो रही है और फ्रंट पे भी हमारी ये लेस लग रही है। अब ये पूरी लेस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हम कॉर्नर किस तरह मोड़ेंगे।
वहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। आपका कॉर्नर बिल्कुल स्क्वायर कॉर्नर बनेगा, गोलाई बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हम बाज़ार से जब लगवाते हैं तो वो लगाने में गोलाई कर देते हैं और ज़रा अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताऊँगी ना, तो आपका कॉर्नर बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। ये देखें, ये मेरा अब कॉर्नर आ गया है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे दूसरी साइड कढ़ाई है और इस साइड हमारा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये देखें यहाँ कढ़ाई है और ये कढ़ाई के साथ तो हमने ये फिनिशिंग कर ली, लेस भी लगा ली, पलटा भी लगा लिया। अब यहाँ पे आपने कॉर्नर के पास आके आपने थोड़ा सा गैप देना है, यानी कि हाफ से भी कम जो है गैप दे के आपने यहाँ पे सिलाई रोक के आपने धागा तोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारी दूसरी साइड जो है कढ़ाई नहीं है, तो हमें फिनिशिंग के लिए हम उसको पहले हम पलटा लगाएंगे, फिर हम लेस लगाएंगे ऊपर रख के। और ये मैं बताती हूँ आपको, ये देखें, हम लेस को इस साइड मोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम पलटा लगाना शुरू करेंगे इसको हम, क्योंकि अगर हम वैसे ही जिस तरीके से हम उस तरफ लगा रहे हैं यहाँ भी लगाएंगे तो हमारी जो है धागे निकलेंगे और बाहर की तरफ जो है ना वाजिया फील होगा, धागे निकल के बाहर की तरफ आएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे दूसरी ट्रिक आजमानी पड़ेगी। यहाँ पे हम जो नॉर्मली हम जिस तरह पलटा लगाते हैं दुपट्टे पे, उस तरह लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको जो हाफ से भी कम मैंने आपको छोड़ा था, कहा था छोड़ने का, वहाँ से हमने इस तरह टर्न करना है। जो हमने सीधी पट्टी की तरफ हमने पलटा लगाया है, जो हम पहले लगा चुके हैं लेस और पलटा, उसको हमने नीचे की तरफ टर्न कर देना है। और ये हम यहाँ पे ये देखें बिल्कुल हाफ से भी कम हम इस तरह फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे अब मैं जो है पूरा जो है हमारा ये पल्लू हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, हमारा पलटा लग जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम इसके बाद में फिर ऊपर रख के हम लेस लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी जो हमारा पलटा है, ये देखिए मैंने इसको नीचे की तरफ टर्न करके यहाँ पे मैं इसको एंडिंग करूँगी, क्योंकि मैं दूसरी दोनों तरफ मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं जो है पल्लू और कॉर्नर हम किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। अब ये देखें मेरा जो है वो पलटा लग गया। अब यहाँ पे हमने किस तरह हमने यहाँ पे टर्न करना है ये बताती हूँ। यहाँ पे हमने इस तरह रखा, इसको रख के आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको यूं टर्न करना है। ये देखें, स्क्वायर बनाना है आपने, स्क्वायर बिल्कुल सफाई से बनाना है। यहाँ पे जैसे हल्का सा ट्विस्ट यानी कि टर्न करेंगे तो वी बन जाएगी, आपकी नोक सी बन जाएगी। आपने फिर यहाँ पे सिलाई शुरू करके आपने वो जो पलटा लगाया उसके साथ साथ आपने इस तरह सिलाई लगाते हुए आपकी जो है लेस लगती जाएगी और पलटा हमारा जो है बाद में दूसरी तरफ टर्न हो जाएगा। ये अब मैं आपको लगा के फिर आपको उठा के भी दिखाती हूँ कि हमारा जो है ना किस तरह होगा। ये देखें, अब मेरी लेस भी लग गई और पलटा भी लग गया सेम। वहाँ पे हमारा डिफरेंट तरीका था, यहाँ पे मैंने क्योंकि पल्लू हमारे नहीं थी एम्ब्रॉयडरी और हमारा सिंपल धागे वाले धागे निकल रहे थे, इसको हमने डिफरेंट किया है। अब यहाँ पे मैं ये लगा के फुल जो है दुपट्टे को कंप्लीट इसकी फिनिशिंग करूँगी। इसकी ये मैंने लेस मुकम्मल कर ली। यहाँ पे हम थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इसको कट कर लेंगे। कट करके फिर मैं इसको प्रेस करके इसकी फोल्डिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे देखें मैंने इसको प्रेस भी कर लिया अच्छी तरह। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, पलटे को फोल्ड करके अच्छी तरह इसको स्प्रे पानी का लगा के इसको प्रेस किया है पूरे दुपट्टे को। आपने लाजमी, क्योंकि सिल्क जो है हमारी थोड़ी लचक वाली आती है यानी कि शमोज़, वो उसको आप अगर शावर करके प्रेस करेंगे तो वो जहाँ पे आप उसको सेट करेंगे वहीं पे वो बैठ जाएगी। अब हमने इस तरह रख के किनारे की सिलाई लगानी है पूरे दुपट्टे पे। आपने चारों तरफ आपने क्योंकि इस्त्री से बिठाया हुआ है तो आपने यहाँ पे फिनिशिंग से जो है सिलाई लगाते हुए इसको मुकम्मल कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती, कोई झोल नहीं आता। अब यहाँ पे मैं कॉर्नर पे हम किस तरह सिलाई लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई रोकनी है। रोक के आपने सुई फंसा लेनी है, बीच में फंसा के आपने दूसरी तरफ टर्न कर लेना है। और फिर ये जो आपका यहाँ पे कॉर्नर बनेगा उसको चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन आप तुरपाई करें, ज़्यादा फिनिशिंग आती है। यहाँ पे ये मैं तुरपाई करूँगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो खुला हिस्सा है, अब मेरा कॉर्नर देखें कितनी सफाई से बना है। पूरे दुपट्टे को अब मैं सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितना प्यारा दुपट्टा रेडी हुआ है। ये देखें बहुत प्यारा सफाई से नीटनेस से
हमारा पल्टा भी लगा है, हमारी लेस भी लगी है, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। आसिम जोफ़ा के दुपट्टे मोस्टली जो है वो इसी तरह के होते हैं और ये लेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत जो है ना रीज़नेबल प्राइस में हमारा ये ब्रांडेड दुपट्टा रेडी हुआ है। आप भी इस तरह रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।